हेलो एवरीवन, मैं अर्जुन गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल कॉन्फिडेंस एग्जाम पॉइंट्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलते हैं आज नए वीडियो के साथ में शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं आज भारत के प्रमुख दर्रों के साथ में। जो दर्रे हैं भारत में उससे स्टार्ट करते हैं। पहला है काराकोरम दर्रा, जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। एक मिनट। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर है। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। एक बार फिर से देखते हैं। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर। ये 5 दर्रे हैं जो जम्मू कश्मीर में हैं। सीप कीला दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतंग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बाड़ालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, लिपू लेक उत्तरा दर्रा उत्तराखंड में है। माना दर्रा उत्तराखंड में है। नीति दर्रा उत्तराखंड में है। जेलोप्लो दर्रा सिक्किम में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। यांग याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा मणिपुर में है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर को पितामह कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर के विकास में अधिकांश योगदान किसका है? वान न्यूमन को। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में अधिकांश योगदान किसका है? चार्ल्स बेबेज का। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? 1946 में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ज़्यादा है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? 1946। एनटीपीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? हार्डवेयर। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम और कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सरगर्मी को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का नियंत्रणक भाग कहलाता है सीपीयू। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिस पर आमतौर पर कंप्यूटर को ब्रेन कहा जाता है? सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है सीपीयू। हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर वह जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडार रखता हुआ कहलाता है चिप। आइए अब स्टार्ट करते हैं। सम्मेलन 2020 में जो सम्मेलन हुए अभी तक, रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, जेई, आरपीएफ, ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सम्मेलन 2020 में पहला क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में मलेशिया ने 2020 के एपीईसी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। एपीईसी का फुल नेम है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर। कहाँ पे हुआ था? मलेशिया में। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। मुद्रा रिगिट। प्रधानमंत्री है मोइनुद्दीन यासीन। वर्ष 2019-20 में प्रमुख सम्मेलन हुआ था। 15वां जी शिखर सम्मेलन 2020 यहीं भी हुआ था, सऊदी अरब में हुआ था। 16वां इटली में 2021 में हुआ था होगा। 17वां इंडोनेशिया 2022 में होगा। 25वां बिमस्टेक सम्मेलन 2020 श्रीलंका में होगा। 50वां विश्व आर्थिक मंच दोहा स्विट्जरलैंड में होगा। क्रिस्टल अवार्ड दीपिका पादुकोण को दिया गया है। 51वां लुइसन स्विट्जरलैंड में हुआ था। 107वां
भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2019 में बेंगलुरु कर्नाटक में होता है। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस हुई 21 का पुणे में। नाटो शिखर सम्मेलन 2019 वाटफोर्ड यूके में हुआ था। 30वां सदस्य था नाटो शिखर सम्मेलन का नॉर्थ मैसेडोनिया। राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2020 का हुआ था भोपाल में। ब्रिक्स इंडिया 2020 हैदराबाद में हुआ था। 45वां G7 शिखर सम्मेलन 2019 का बियारित्ज फ्रांस में हुआ था। 46वां G7 शिखर सम्मेलन 2020 का यूएसए में। 11वां ब्रिक्स सम्मेलन 2019 में ब्रासिलिया ब्राज़ील में हुआ था। 12वां 2020 रूस में हुआ था। COP 25वां शिखर सम्मेलन 2019 का मैड्रिड स्पेन में हुआ था। 26वां ग्लासगो में होगा। एक मिनट गाइस, आइए चलते हैं टॉप साइंस क्वेश्चन। साइंस के क्वेश्चन। फर्स्ट नोबेल गैस वाज ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल में। जो फर्स्ट नोबेल गैस है वो है हीलियम। सेकंड लाइटेस्ट एलिमेंट होता है हीलियम। सेकंड लाइटेस्ट एलिमेंट है हीलियम। द एलिमेंट सो हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी होती है हीलियम। हीलियम की थर्मल कंडक्टिविटी हाईएस्ट होती है एलिमेंट। सेकंड मोस्ट अबाउंट एलिमेंट इन यूनिवर्स हीलियम होती है। प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन में हीलियम 4 होती है। डिस्कवर बाय द पियरे जॉनसन एंड नॉर्मन लॉकयर। लिक्विड हीलियम इज यूज्ड एज। जो लिक्विड हीलियम किस चीज़ में होता है क्रायोजेनिक रेफ्रिजरेंट में होता है। फॉर्मेट द for filling the weather balloon and airship. The element used of the treatment में अस्थमा में यूज ट्रीटमेंट के लिए अस्थमा में क्या कौन सा एलिमेंट यूज होता है हीलियम एंड ऑक्सीजन। द एलिमेंट यूज ऑफ बिल्डिंग और बिल्डिंग में कौन सा बिल्डिंग करने में कौन सा एलिमेंट यूज होता है हीलियम एंड आर्गन। हीलियम इज ए नॉन इनफ्लेमेबल इन द नेचर। जो तो नॉन इम्फेबल इन नेचर में होता है। NTPC के लिए ग्रुप डी में खेलों में खिलाड़ियों की संख्या पूछी जाती है। आइए एक बार उसको भी देख लेते हैं। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में 7। पोलो में 4। वाटर पोलो में 7। देखिए वो पोलो में 4 होते हैं वाटर पोलो में 7 होते हैं। लॉन टेनिस में 1 या 2 होते हैं। बैडमिंटन में 1 या 2 होते हैं। फुटबॉल में 11 होते हैं। बेसबॉल में 9 होते हैं। वॉलीबॉल में 6 होते हैं। बास्केटबॉल में 5 होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं। टेबल टेनिस में 1 या 2 होते हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है भाग नंबर 3 में। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है भाग 3 में। भारत के संविधान भाग 3 से संबंध है मूल अधिकारों का। मूल अधिकारों से संबंधित है। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश के संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक का मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा गया है भाग 3 को। मूल अधिकार मूल कहते हैं क्योंकि वह मानव की प्राकृतिक और अप्रकृति देह है अधिकार है। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है आंसर है 24। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिक को कुल कितने मौलिक अधिकार को प्रदान किए थे 7। वर्तमान में भारतीय नागरिक
को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। मौलिक अधिकार, आइए देखते हैं राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस में प्रतिवर्ष पूरे भारत में 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। आइए देखते हैं, चलिए देखते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, मतलब किन किन देशों से लिया गया, हमारे संविधान में किन किन देशों से भारतीय संविधान के लिया गया है, स्रोत क्या है। ब्रिटेन से क्या लिया गया हमारे संविधान में? संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण, एकल नागरिकता। अमेरिका में न्यायिक, अमेरिका से क्या लिया? न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल का सिद्धांत लिया गया है। फ्रांस से गणनात्मक शासन व्यवस्था लिया गया है। कनाडा से राज्यों में शक्ति का विभाजन। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। रूस से मूल कर्तव्य। चलिए देखते हैं आज के डोज में कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। प्लेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से? विटामिन B3 से। मछलियों की यकृत तेल में किसकी प्रचुरता अधिक होती है? विटामिन D की। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता का मात्रक का डायोप्टर। कंप्यूटर में आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। पार्सेक इकाई है खगोलीय दूरी की। जो दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है पार्सेक। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? पश्चिम बंगाल में। सॉरी गाइस। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, वह कहाँ है? पुष्कर, राजस्थान में। पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मैडम मैरी क्यूरी ने। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। चलिए गाइस देखते हैं एक बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, जो 25 किताब हैं और उनके लेखक, जो ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ग्रुप डी और एनटीपीसी में। प्लेइंग इज माई वे सचिन तेंदुलकर ने लिखे थे। हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत। ए गाइड टू प्राइवेट इक्विटी नेहा भुवानिया। बर्थ ऑफ सिनेमा गोपाल कृष्ण। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू। ए बिलियन इज इनफ अशोक गुप्ता। इकोनॉमिक्स नाइटमेयर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह। इकोनॉमिक्स नाइटमेयर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह। वन लाइफ इज नॉट इनफ नटवर सिंह। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। द कैंडिडेट अनिरुद्ध भट्टाचार्य। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू।
अनक्रेबल अनक्रेबल मैरीकॉम, कॉफी टेबल के गिरीश प्रकाश, डेथ ऑफ ए सिटी अमृता प्रीतम ने लिखी है। एंड देन वन डे नसरुद्दीन शाह, ट्रेन टू पाकिस्तान एस खुशवंत सिंह, द हिंदूज एंड अल्टरनेटिव हिस्ट्री किसने लिखा, सॉरी गाइस इसका बताऊंगा अभी। इंडिया ए रिस्क जसवंत सिंह ने लिखा है, इंडिया ए रिस्क जसवंत सिंह ने लिखा है। सब टांस एंड द शेडो दिलीप कुमार ने लिखे हैं। अ सुटेबल बॉय विक्रम सेठ, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो किरण बेदी, पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सिंह चौधरी, नीम के पेड़ राही माजूम राजा, चित्रहीन शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी जी ने लिखी हैं। आइए देखते हैं। हाल ही में अग्रणी उद्योग निकाय फिस्सी का नया अध्यक्ष उदय शंकर को चुना गया है। फिस्सी यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई थी 1927 में। उसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। संस्थापक है पुरुषोत्तम दाम ठाकुर दास, घनश्याम दास बिड़ला। राजीव चौधरी को सीमा सड़क संगठन का महानिदेशक नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। BRO का फुल नेम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 मई 1960 में हुआ था। इसके संस्थापक थे जवाहरलाल नेहरू। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। राजीव चौधरी को सीमा सड़क संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1960 में हुई थी मई में। इसके संस्थापक थे जवाहरलाल नेहरू। मुख्य न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली में। हाल ही में पेटा ने 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में जॉन अब्राहम को नामित किया गया। इससे पहले पेटा ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया था। पेटा जानवरों के हितों में काम करने वाली एक संस्था है। पेटा पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नॉरफॉक अमेरिका में। प्रेसिडेंट है इंग्रिस न्यूक्रिक है। के संस्थापक है इंग्रिक न्यूक्रिक इसके संस्थापक भी हैं। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटाइन शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। 2019 में क्लाइमेट इमरजेंसी लॉन्च करने वाला पहला देश ब्रिटेन बना, दूसरा आयरलैंड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेस में कॉन्फ्रेंस में हूँ। आइए देखते हैं। संविधान शब्द को 2019 में ऑक्सफोर्ड का हिंदी शब्द नामित किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस यूनाइटेड किंगडम में है। मेरियम वेबस्टर द्वारा पैंडेमिक शब्द को 2020 में वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया है। Dictionary.com द्वारा भी इसी शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 नामित किया है। मेरियम वेबस्टर एक अमेरिकी शब्दकोश कंपनी है। वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन नोंगपोंग सेमकई है। नोंगपोंग पुलिस स्टेशन मणिपुर में है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 में रणजीत सिंह दिसाले को दिया गया है। यह अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं। रणजीत सिंह दिसाले महाराष्ट्र के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं। इन्हें $1 मिलियन की राशि दी जाएगी। फार्मूला 2 रेस में जीतने वाले पहले भारतीय जेहान दारूवाला बने। 22 वर्षीय जेहान दारूवाला ने बहरीन में
शखीर ग्रैंड प्रिक्स के दौरान यह रेस जीती है। मध्य प्रदेश के 2 शहरों ग्वालियर और औरछा को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया है। इससे पहले 2019 में राजस्थान के जयपुर का नाम शामिल किया गया था, 2017 में गुजरात के अहमदाबाद को। इस तरह यूनेस्को में कुल 38 भारतीय धरोहर शामिल हैं जो वर्तमान में हैं। टाइम की पत्रिका द्वारा किड ऑफ द ईयर पुरस्कार की पहले संस्करण विजेता गीतांजलि राव हैं। गीतांजलि राव भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक खोजकर्ता हैं। टाइम अमेरिकी साप्ताहिक समाचार पत्रिका है जिसका प्रकाशन न्यूयॉर्क शहर में से होता है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। हारून इंडिया द्वारा जारी भारत के सबसे अमीर महिला रोशनी नाडार मल्होत्रा हैं। दूसरे स्थान पर किरण मंजुमदार शाह रही हैं। रोशनी नाडार मल्होत्रा HCL टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन हैं। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 इसको कौन जारी करता? विश्व साधारण वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने मलेरिया से प्रभावित एकमात्र देश भारत एकमात्र देश है। 2018 से 2019 तक भारत में 17.6% की कमी है कि भारत ने 2030 तक मलेरिया मुक्त होगा मेरा भारत कार्यक्रम के तहत। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत 8वें स्थान पर रहा। आतंकवाद में सबसे अधिक प्रभावित देश अफगानिस्तान है। चंद्रमा पर ध्वज फहराने वाले चीन का दूसरा देश बना। पहला देश अमेरिका था 1969 में। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता चलेगा। इस करते हैं फिर से। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता जन दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, 4 दिसंबर को रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस भी मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस भी मनाया जाता है। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस भी मनाया जाता है। 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है। 7 दिसंबर को झंडा दिवस, 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर को विश्व बाल कोष दिवस, 11 दिसंबर को विश्व अस्थमा दिवस, 11 दिसंबर को विश्व पर्वत दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 15 दिसंबर को विश्व चाय दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, 23 दिसंबर को किसान दिवस, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। भारत की झीलें जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर में। गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? कोलेरू लैगून। भारत का विशालतम लैगून कौन सा है? कोलेरू लैगून। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। पुलिकट झील तमिलनाडु में स्थित है। पुलिकट एक लैगून है। भारत में सबसे मीठे पानी की प्राकृतिक झील बुलर झील। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है उदयपुर ढेबर झील। उदयपुर में ढेबर झील। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील। खारे पानी की चिल्का झील। बुलर झील भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में।
सात ताल झील कहाँ स्थित है? सात ताल झील स्थित है उत्तराखंड में। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? इंदिरा सागर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील। सांभर झील किस राज्य में है? राजस्थान में। कोल्लेरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। 17 नंबर। चोलामू झील कहाँ स्थित है? उत्तरी सिक्किम में। चोलामू झील कहाँ स्थित है? उत्तरी सिक्किम में। शालीमार और निशांत बाग किस झील के किनारे स्थित है? डल झील। शालीमार और निशांत बाग झील किस झील के किनारे हैं? डल झील के किनारे। ज्वालामुखी उद्गार से बनी क्रेटर झील कौन सी है? लोनार। अद्धार नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चेम्बरम बक्कम चेम्बर बक्कम झील। चेम्बरम बक्कम झील आधाम नदी का उद्गम होता है। तुलबुल परियोजना किस झील पर है? बुलर झील पर।